मुनेश मुनेश किच्छा मुनेश हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। नायरा फैमिली व्लॉग्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। सुबह की शुरुआत सुबह के नाश्ते से, और नाश्ते में है शाम के बचे हुए चावल में सब्ज़ी डली हुई थी, मटर गाजर आलू, तो कुछ चावल बच गए थे, तो भैया का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो देवता हो जाएंगे नाराज़। तो इसलिए मैंने गूंद लिया था इसको आटे में। बचे हुए चावलों को पराठे बन जाएंगे इसके। बनाना कभी चावल के पराठे, आपके घर बच जाएं तो चावल। तो मिर्ची वगैरह सब डली हुई थी क्योंकि वेज पुलाव था। थोड़ा सा आटे में नमक डाल लिया था और कुछ चावल में था नमक, तो उसको गूंद लिया आटे में। चावलों को थोड़ा सा आटा लेके गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि भैया आजकल ठंड ज़्यादा हो गई है, तो आटे को मैं आजकल गर्म पानी में ही गूंथती। ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा गर्म से भी आटे में पापड़ी आ जाती है, तो हल्का सा गुनगुना होता है, क्योंकि आजकल पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो हल्का सा गर्म कर लिया था पानी को, मतलब ज़्यादा भी नहीं, ठीक सा कर लिया था कि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि अगर ठंडे पानी से गूंदते हैं ना आटा, तो अकड़ सा जाता है, फिर उसकी रोटियां भी अच्छी नहीं बनती। कितना ही गूंद लो, गूंदता ही नहीं, मेरे से तो नहीं होता ही। इसलिए मैं थोड़ा गर्म पानी कर लेती हूँ। तो सुबह का टाइम तो खा लीजिए गरम गरम चाय के साथ चावल के पराठे। और मैंने तो नायरा को भी खिला दिए थे, भाई सब खा रहे हैं तो ये भी खा रहे थे। मैं तो इसको जो हम खाते हैं ना वो खिला देती हूँ थोड़ा बहुत। मिर्ची वगैरह थोड़ी बहुत तो खिलानी चाहिए बच्चे को, 2 साल की हो चुकी है अभी ये। खिलाती है इसको हल्की फुल्की मिर्ची में। अपनी सब्जी में कम डाल लेते हैं हम मिर्ची। और फिर इसको नहला धुला दिया था। और ये आजकल इसके लिए चला हुआ था टीवी। सर्दी में इसको बाहर नहीं निकालते, तो इसको नहला था, तो इसलिए हीटर चलाया हुआ है। और खिचड़ी बना दी थी इसके लिए सुबह सुबह नाश्ते में। इसके लिए सुबह दूध वगैरह दे दिया था, और टाइम था 10 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो फिर इसको खिचड़ी खिला दी थी, हेल्दी फूड। इसके लिए कभी खिचड़ी दलिया ऐसा ही कुछ। ये देखिए कुछ बच गई थी, और 2 बार सॉक्स पहना ली इसको, लेकिन नहीं पहननी इसको। और देखिए पैर का अंगूठा चूसती है ये आजकल, नया शौक जगह इसको पैर का अंगूठा चूसने का। और ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा था ना इसके पैर में, ये तिल है, पैदा इसी लेके आई है। पहले तो बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन अब काफ़ी बड़ा हो गया है ये। आप सोचोगे इसको काजल लगा हुआ है पैर में, नहीं, ये भगवान ने काजल लगा के भेज रखा है इसको। तिल है इसका, काफ़ी बड़ा हो गया अभी, तो अलग से दिखता है अब। तो ये भिगो दिए थे फिर मैंने कपड़े। सारा काम करने के बाद नायरों को धूप में बिठा दिया था, धूप निकल गई थी। सारा काम ख़त्म करके बस कपड़े कपड़े रहते थे। धूप निकल गई थी अच्छे से, मैं चलो धो देते हैं, सूख जाएंगे।
आजकल कम ही धूप निकल रही है। तो गर्म पानी भिगो रखे थे कपड़े। ये देखिए साफ़ सफाई सारी हो चुकी थी और टोटल फिनिश हो गया था काम, बस कपड़े कपड़े रहते थे। तो कपड़े मैंने भी बदल लिए थे, जो सूट मैं पहनती हूँ। कपड़े धोते टाइम वो पहन लिया था। और ये देखिए सब्ज़ी वगैरह सब बना दी थी, नाश्ता वगैरह तो सुबह ही हो गया था। फिर बाद में मैंने मेरे के लिए खिचड़ी बना दी थी और सब ने खा लिया था खाना। दोबारा से तो नहीं खाया था दोबारा से। तो ये देखिए कपड़े भिगे हुए हैं मैंने, कपड़े थे काफ़ी सारे और धीरे धीरे करते काफ़ी हो गए थे निकलते निकलते। सर्दियों में तो वैसे भी ज़्यादा ही होते हैं कपड़े। कुछ अब आजकल नायरा ज़्यादा कर रही है, क्योंकि अब ये मिट्टी में जाके धूप में छोड़ देती हूँ इसको, मिट्टी में जाके खेल लेती है ये। और गंदे सॉक्स तो इसकी 4-5 जोड़ी हो गई हैं रोज़ की, क्योंकि जूते उतार देती है ये, सॉक्स भी उतार लेती है कि कहीं पे भी फेंक देती है निकाल के। तो इसकी वजह से मेरे को धोने पड़ते हैं जल्दी जल्दी कपड़े। बच्चा भाई इसको इतनी समझ तो है नहीं कि उतारनी चाहिए नहीं उतारनी चाहिए, बस इसको तो सॉक्स पहनाते हुए तो इतना आलस आता है। टॉप तो बिल्कुल पहनती ही नहीं है, टॉप तो इसको पहनना ही नहीं होता। ये देखिए खिचड़ी बना दी थी नायरा के लिए, खिला दिया था उसको। और धो लेते हैं अब अपने कपड़े, नहीं तो चली जाएगी धूप, फिर सूखना हो जाएंगे मुश्किल, क्योंकि आजकल धूप थोड़ी कम टाइम के लिए निकलती है। और ये नायरा का पापा गए हुए थे लास्ट टाउन, वहीं से थोड़ी बहुत क्लिप बेची थी उन्होंने, तो वही दिखा रहे थे कहाँ पे रुके हुए थे। ये देख खड़े हुए हैं सामने ये नायरा के पापा, जिनके साथ गए। फिर हम चले गए थे शाम को शादी में। शादी नहीं, रिसेप्शन था। शादी तो 22 तारीख को हो चुकी थी, उस दिन तो हम नहीं पहुंच पाए थे। चलो रिसेप्शन में ही चलते हैं। और शादी थी दिल्ली में ही थी। ये मम्मी गीता मम्मी, साहिल की मम्मी, मामा के चले गए थे हम, यानी कि जो हमारे छोटे चाचा जी थे उनकी ससुराल यहीं पास में ही था हमारे, ज़्यादा दूर नहीं था, आधा घंटा लगता है बस झरेड़ा गाँव में। और ये देखिए नायरा, पता नहीं नायरा को क्या हो रहा था, बिल्कुल नाच ही नहीं रही थी। नहीं तो ये डीजे चलते ही बहुत डांस करती है, पता नहीं उस दिन क्या हुआ इसको। ना सोनिया थी ना सुखमन थी, उन्हीं के साथ नाचती है ये। तो शायद इसको अपना कोई नहीं दिख रहा था शायद, इसलिए भी नहीं नाच रही होगी। और ये देखिए इसका, कुछ रात हो गई थी भाई ज़्यादा ही, 7:30 के आसपास तो हम घर से गए थे। और ये थी दुल्हन, इसके नोज पे निकल गई थी तो इसको नोज पे। और ये देखिए कितने अच्छे से, ऐसा लग रहा है जैसे पानी निकल रहा हो, लेकिन ये धुआं था मटके में से। स्टेज पे जा रही थी, ये रिसेप्शन था तो इनका वेलकम किया जा रहा था दूल्हा दुल्हन का। और ये देखिए घड़ी में से कैसे जा रहा, जैसे पानी निकल रहा हो, लेकिन धुआं है ये। फ्रंट से तो कम ही क्लिप निकाल पाई मैं, क्योंकि वो कैमरामैन वगैरह थे इनके, जो उन्होंने पूरा कवर किया हुआ था तो नहीं दिख रहा था कुछ भी, तो नहीं निकाली। फिर मैंने, फेस ही नहीं दिख रहा था तो क्या निकालती। तो फिर मैंने ज़्यादा निकाली भी नहीं, बस यही निकाली जो फोग निकल रहा है इसमें से, धुआं सा। ये भी शादियों में कितना खर्चा करते हैं लोग, कुछ देर के लिए कितना, काफ़ी हद से ज़्यादा। और ये देखिए नायरा को आइसक्रीम की जूठी पड़ी है बिल्कुल। और ये मेरा खाना रखा हुआ, ये था
मूंग दाल का हलवा। तो इधर मेरा खाना है, मटर पनीर की सब्ज़ी थी, चावल छोले थे, सलाद थी, तंदूरी रोटी ले रखी है क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा खाती नहीं हूँ। तो फिर बाद में मैंने कुछ ये चाट वगैरह लिए थे। थोड़ा काफ़ी कुछ खाया था। और नायरा ने खाई बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज़। ये देखिए मम्मी ने ला के दे दी थी मेरे को दही बल्ले। फिर कुछ देर बाद टिक्की खाई। और ये देखिए साहिल और साहिल की मम्मी स्टेज पे दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देते हुए। वही सब की मैंने निकाले इनको, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती थी किसी को, तो आपको क्या बताती, इसलिए मैंने ज़्यादा निकाली नहीं, बस थोड़ा बहुत जिसको जानती थी उसके निकाल ली थी, क्योंकि मैं भी वहाँ पे पहली बार ही गई थी। तो मैं और नायरा बैठे हुए हैं। मेरी थोड़ी बहुत ही क्लिप निकल पाई, क्योंकि ना तो सोनिया थी ना कोई और। गए थे हम अनिल के साथ ही, अनिल खड़ा था क्योंकि नायरा पापा तो थे नहीं, तो अनिल के साथ ही गए थे। और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था इन्होंने, बहुत बहुत शानदार बोलते हैं ना जो वो। और ये फिर मम्मी और पापा थे, नायरा को लेके चले गए थे ऊपर स्टेज पे। ये देखिए पापा है, मम्मी है। तो ये अनिल है। दिखा देते हैं आपको पूरा व्यू। और काफ़ी खुला था भाई, खाना पीना भी बहुत 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 बेस्ट था। मतलब हर इंतज़ाम इतना अच्छा था कि बस बहुत बढ़िया। काफ़ी इन्जॉय किया हमने भी। रुके थे कुछ 2-3 घंटे के लिए रुके थे। तो ये देख रहे, ये साहिल की मामा का लड़का है। बड़े प्यारे बच्चे बहन के। ये लड़कियाँ डांस कर रही थी, नायरा को कोशिश कर रही थी सबको देख के डांस कर ले। और साहिल इतना खुश हो रहे थे इसको देख के कि ये थोड़ा सा डांस करे और मैं वीडियो वगैरह बनाऊं, लेकिन ये लड़की बिल्कुल नहीं मान रही थी। तो फिर हम चल पड़े थे, 10 साढ़े 10 के आसपास निकल लिए थे वहाँ से। बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था, ये देखिए कितने अच्छे से सब कुछ डेकोरेट किया हुआ था। तो वही कैसा लगा वो लोग, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।